नमस्कार साथियों, आज हम लोग एवरेज के लास्ट पार्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और आपने देखा कि एवरेज में बहुत सारे टाइप हम लोगों ने किए। तो एमपीप्लस के जितना भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग तो अपन अच्छा कर ही रहे हैं। और अगर हम पीवाईक्यू की बात करें तो प्रैक्टिस में वो भी कर लेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी अपने साथ में। तो यहाँ पे देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब एवरेज के अंतर्गत क्रिकेट वाला जो पोर्शन आता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि अपन जो है उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम लोग जो है हाँ आज हम लोग जो है इसको 5 या 6 पार्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि हम लोग ये जो आज के क्वेश्चन है उनको किस तरीके से करने में अच्छा लगेगा, बाकी देखते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार सभी को। चिप्रा जी का स्वागत है। चलो, आप देख रहे होंगे बेटा कि ये देखो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। अपना अपना कॉपी और पेन फटाफट तैयार करके रेडी हो जाइएगा सभी लोग। ओके, चलो देखो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ समझो। कह रहे हैं कि पहले 20 ओवर के दौरान किसी क्रिकेट टीम का जो औसत रन रेट है वो 4.5 है। अब बेटा देखो, अगर कोई भी बंदा है बेटा 20 ओवर में कितना रन बना रहा है, तो आप 45 दूनी 90 यानी कि 90 रन बना रहा है। 90 रन बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है? जबकि अगले 30 ओवर के लिए प्रति ओवर की क्या होनी चाहिए अगर इसे कुल 282 रन का लक्ष्य रखना है। अच्छा, उसको टोटल जो रन है, टोटल जो रन है टोटल जो रन है बेटा वो 282 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 282। यानी कि जो कुल रनों की जो संख्या है, कुल जो रन है वो 282 बनाने हैं। इसमें से आपने 90 रन तो 20 ओवर में बना ही लिए। अगर 90 रन बना लिए तो आप देखेंगे सर 192 रन मुझे और आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यक रन है ये बनाने हैं, आवश्यकता है। और वो भी कितने ओवर में बेटा? 30 ओवर में। ठीक है ना, 30 ओवर में। ओके, 30 ओवर में। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम रन रेट निकालेंगे, रन रेट निकालेंगे तो आप कहोगे सर 30 ओवर में मुझे 192 रन बनाने हैं, और जबकि हमारे जो ओवर हैं बेटा वो 30 बचे हुए हैं। 30 बचे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको काटेंगे तो देखो 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, और ये 0 बचा हुआ है तो 6.4 रन रेट हो जाएगा। इसके साथ हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर कहलाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर कहलाएगा। चलो यहाँ पे हाँ, राधे राधे श्रेया जी, राधे राधे, नमस्कार सभी को। ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन कर दो सर। ओके ओके, ठीक है। चलो इसका स्टैंड दे दीजिए मोबाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो भाई, एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 32 है, 32 है। हाँ, और अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसका जो रन रेट है वो इतना हो जाए भाई? चलो ओके, जयराम जी की भाई, सागर तिवारी, जयराम जी की भाई। चलो क्वेश्चन करें भाई, बोलो। देखो क्या कह रहा है, अच्छा बताओ। यहाँ पे कह रहे कि एक खिलाड़ी 10 पारियों का औसत रन जो है 32 है। तो आप बताओ जो औसत रन बेटा, जो एवरेज है बेटा, वो 10 पारियां खेली और उसकी 32 रन एवरेज है। 10 पारी में 32 रन उसका औसत है, तो टोटल जो रनों की संख्या है वो 320 हो गई। ठीक है, अब ये बेसिक बेसिक चीजें जो फॉर्मूले लग रहे हैं उनको तो ध्यान देना नहीं है। आप ये बात जान रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान देना है? क्यों नहीं ध्यान देना? उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि भाई हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, बहुत चीजें पढ़ चुके हैं बेटा। 80 करीब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो भाई,
अब कह रहा है कि अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 6 रन। तो अगली पारी तो बेटा देखो 11वीं पारी खेलेगा और रन कितना बढ़ गया बेटा 6, तो मतलब 32 से 38 हो गया। बताओ ये प्लस का 6, ओके प्लस का 6 हो गया, मतलब 32 रन रेट था 6 बढ़ गया। तो बताओ इसका मल्टीपल करेंगे तो 8, 8 3 11 बेटा 418। चल अब आप बताओ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि 11 इनिंग में टोटल उसके पास इतने रन थे और 10 इनिंग में इतने थे, तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा बताओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई 290, एक मिनट, इससे इसको घटाएंगे बेटा तो 98 रन आएगा। कितना आएगा भाई 98 रन। और ये किसका हो जाएगा 98 रन, 11th इनिंग का हो जाएगा भाई। 11th जो इनिंग है, 11th इनिंग का जो रन रेट है वो कितना हो जाएगा, 11th इनिंग का जो रन होगा बेटा वो 98 कहलाएगा, 98। ओके, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। शिप्रा का आंसर सही है, राइट। ओके श्रेया का वेरी गुड। मैंने सुना है आप, एक मिनट क्या कह रहे हैं सागर जी, जरा इनकी बात सुन लेते हैं, एक मिनट। मैंने सुना है आप अच्छा बोलते हो। हाँ बोलते तो हैं सर, एक शायरी सुना दो प्लीज। ठीक है ठीक है, लास्ट सेशन में देख लेंगे सागर जी, आपकी बात रख ली जाएगी। ठीक है, आप देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो भाई क्या कह रहा है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए तथा उसके रनों का औसत जो है 21.5 है, अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि रनों का बढ़कर। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, बताओ कितने बच्चे इसको कर रहे हैं भाई। हाँ देखो भाई, यहाँ पे देखो बेटा, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए तथा उसके रनों का औसत जो है 21.5 है। तो आप बताइए उसके 10 जो है 10 ओवर में 10 पारी में उसका जो रन रेट है वो 21.5 है। तो आप बताओ उसके टोटल जो रन हो जाएंगे वो 215 हो जाएंगे रन। टोटल रन कितना हो जाएंगे 215 रन हो जाएंगे। कह रहे कि अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि रनों का जो औसत है बढ़कर वो 24 हो जाए। तो अगली पारी तो बेटा देखो कौन सी पारी होगी, 11th पारी होगी, 11 इनिंग हो जाएंगे और उसका जो रन रेट है वो 24 हो रहा है। तो भैया आप बताओ मुझे, अगर 24 रन रेट होता है 11th पारी में टोटल जो उसके रन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भाई 264 हो जाएंगे। अच्छा अब तुम बताओ बेटा 11 पारी में उसने इतने रन बनाए, 10 पारी में इतने रन बनाए, तो बताओ 11th इनिंग में कितने रन बनाएगा भाई। 11th इनिंग में कितने रन बनाएगा, मतलब 11 पारी में कितना रन बनाएगा भाई। 11th इनिंग में जो रन होंगे बेटा घटा दो, तो बताओ 4 से बेटा 5 जाएगा तो 9 आएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा, और यहाँ पे 5 से 1 जाएगा बेटा तो 4 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो 1 से 1 जाएगा तो 49 रन बनाएगा। ऑप्शन बताओ बेटा कौन सा है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन इज राइट है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ शिप्रा जी का बहुत ही बढ़िया है। मैथ में एस के सर का क्या कर बेटा, ओके हाँ बिल्कुल, हाँ ओके। मैथ में एस के सर का कोई जवाब नहीं, धन्यवाद बेटा धन्यवाद। ठीक है, आप तो बस पढ़ते रहिएगा आराम से। श्रेया और शिप्रा का दोनों का आंसर आ गया भाई जी। ओके चल, जितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना उनके आंसर सारे बच्चे के सही आने चाहिए भाई। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं हम लोग। किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए भाई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो, अच्छा सॉरी, यदि प्रथम 75 पारियों का जो औसत है बेटा वो 35 है और 76 पारी में उसे रन बनाने होंगे ताकि 2 रन की वृद्धि हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो ओके। अब देखो बेटा हम लोग जो है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।
अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो हम लोग एक नई मेथड से और सीखेंगे इन क्वेश्चन को, जैसे ये था बेटा, है ना। चलो यहाँ पे देखो जितने भी क्वेश्चन है अपन यहाँ से देखते हैं, शॉर्टकट के माध्यम से फिर से एक बार समझ लेते हैं सारे क्वेश्चन को, ताकि हाँ ये कॉन्सेप्ट आप नहीं करते अगर पहले शॉर्टकट बता देते हैं आपको। चलो यहाँ देखो बेटा, 10 पारी में 32 रन रेट है बेटा, ठीक है ना, और अगली पारी में उसने 6 रन बना लिए, ठीक है। तो आप बताओ बेटा यहाँ पे अगर 11 पारी खेलेगा, देखो यहाँ पे जब 11th इनिंग खेलेगा, जब 11th इनिंग खेलेगा, तो आप बताओ बेटा 11th इनिंग में बेटा 6 रन सभी में बढ़ रहा है, तो कितना रन बढ़ जाएगा भाई, 66 बढ़ जाएगा, 66 बढ़ जाएगा। बताओ भाई 11वीं पारी खेलेगा तभी तो रन रेट बढ़ेगा। तो आप बताओ बेटा यहाँ पे जब 6 रन बढ़ रहा है, 6 रन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखो टोटल कितने बढ़ जाएंगे, 66 बढ़ जाएंगे, और पहले कितना था बेटा रन रेट 32। तो आप बताओ बेटा यहाँ पे देखो 6 2 8 6 3 9 बेटा 98 रन हो गए कि नहीं हो गए। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर किसी बच्चों को नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट से समझते हुए चले भाई, कॉन्सेप्ट से समझते हुए चले, ठीक है, बोलो, है ना। अच्छा ये चीज आपको देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। क्या कह रहा है बेटा, देखो यहाँ पे जो रन रेट है बेटा 2.5 बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है ना, और कितने में बढ़ रहा है 2.5 बताओ बेटा, 11 इनिंग में, ठीक है ना। चल तो आप देखें बेटा 5 7 और बेटा यहाँ पे देखो 2, तो 27.5 बढ़ेगा, और कितने में बढ़ेगा भाई 21.5 में। चल तो 5 5 10 बेटा 0 7 1 8 1 9, तो बेटा देखो 49 हो गया आंसर कि नहीं हो गया। बताओ ये समझ में चीज आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ भाई। ओके ये दोनों क्वेश्चन में समझ में आया कि नहीं आया, बताओ यहाँ तक सब कुछ बेस्ट है कि नहीं है। चलो ओके ये चीज समझ में आ रहा है भाई, 21.5 है और हमारा जो रन रेट है वो 24 हो रहा है, तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ गया 2.5 ही तो बढ़ रहा है, 2.5 ही तो बढ़ रहा है। बताओ तो इसी मेथड से आप लोग जो है अगला वाला क्वेश्चन करके बताएंगे अपना आंसर। बताओ इसी मेथड से कॉन्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, फटाफट बोलिएगा क्या आंसर हो सकता है आपका। सर वीडियो तो क्लास लेने नहीं करता है बट लेकिन आप अच्छा पढ़ाते हैं और हम आपकी क्लास लेते हैं। धन्यवाद सागर जी, धन्यवाद। शिप्रा का आंसर आ गया 187, वेरी गुड। क्या शॉर्टकट से किया बेटा, जल्दी बताओ फटाफट, शॉर्टकट से अप्लाई किया क्या, जल्दी बोलो फटाफट। देखो बेटा आप देखो जो चीज मैंने बताई है उसको अप्लाई करिएगा फटाफट। देखो आपने कहा 75 इनिंग का जो है 35 रन रेट है, और जब 76 इनिंग खेलता है तो 2 रन की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती, तो बताओ। अच्छा जब 76 इनिंग उसने खेली तो 2 रन की वृद्धि हो गई, तो टोटल रन कितना बढ़ गया भाई, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, बेटा देखो 152 रन बढ़ गए। बताओ 152 रन बढ़ गए, ठीक। अब कितना रन रेट था पहले भाई 35, तो 35 रन रेट पहले से ही था, तो टोटल जो है कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 7, और 7 मेरे पास ऑप्शन में एक ही है, तो मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और आंसर आ जाना है। बताओ बोलो, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्वेश्चन को बहुत आराम से समझते रहिएगा, फटाफट बोलिएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। कॉन्सेप्ट से नहीं करना है बेटा शिप्रा। देखो आप ट्रिक को क्यों नहीं समझ पा रहे, 3 क्वेश्चन एक साथ मैंने करवा दिए। बताइए श्रेया कमेंट करके बेटा कैसे किया, ट्रिक से किया है कॉन्सेप्ट किया, जल्दी बताओ फटाफट। श्रेया बताओ बेटा, जो चीज मैंने बताई है इससे किया कि नहीं किया, जल्दी बताओ फटाफट। ठीक एक बार और डिस्कस कर लें फिर क्या, बोलो। चलो देखो बेटा यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा कि 75 इनिंग खेली बेटा उसने, और उसका जो रन रेट था 35 था। अब जो नेक्स्ट 76 इनिंग खेलेगा तो उसका रन रेट 2 बढ़ जाएगा। तो आप बताओ जब उसने 76 इनिंग खेली ना, ट्रिक से किया श्रेया, वेरी गुड वेरी गुड। जब उसने 76 इनिंग खेली ना तभी तो रन रेट बढ़ा, तो 76 के साथ में 2 रन बढ़ रहा है, 2 रन रेट बढ़ रहा है, 76 इनिंग भी तो खेल ली ना, तो अब 76 इनिंग हो गई, 2 रन बढ़ेगा तो 152 बढ़ गया,
और पहले जो है 35 रन रेट था, तो 152 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 187 रन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ओके चलो ओके। ओके बेटा राकेश, ये क्या है भाई? राकेश समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है, अजीब सा नाम है भाई, है ना? हैकिंग राकेश करके कुछ है भाई, बहुत स्वागत है आपका भाई राकेश जी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना? ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करेंगे भाई। हम्म, ओके ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो उसका जो औसत है वो 3 बढ़ जाता है, उसका वर्तमान औसत बताओ भाई। ठीक है, देखो भाई उसका वर्तमान औसत बताओ। आप बताओ बेटा, यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हुआ है। पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर ट्रिक के माध्यम से करेंगे भाई, ठीक है ना? ओके पहले तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर ट्रिक के माध्यम से करेंगे भाई। चलो देखो क्या करेंगे अपन, देखो भाई यहाँ समझो, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो मतलब ये बताएगा कि अब 17वीं जो इनिंग है, 17th इनिंग है, उसके पहले 16 इनिंग खेली होगी उसने, यानी कि 16 पारी खेली होंगी। और 16 पारी के बाद, 16 पारी का मैंने कहा कि उसका जो रन रेट है वो एक्स है। मैंने कहा कि जो औसत है, औसत 16 पारी का जो औसत है एक्स मान लिया, ठीक, कितना मान लिया भाई, एक्स। तो बताओ अगर 16 पारी खेल रहा है तो उसका 16 पारी का जो रन रेट होगा, टोटल रन होंगे वो 16x हो जाएंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है भाई? उसका जो एवरेज है वो एक्स है और 16 इनिंग खेल चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जो है टोटल रन हो जाएंगे 16x हो जाएंगे, और बेटा प्लस, और बेटा प्लस, ठीक है ना? यहाँ पे समझो 16x प्लस, और बेटा देखो अगली पारी में 87 रन बना रहा है, तो बताओ टोटल पारी कितनी हो गई, 17 हो गई कि नहीं हो गई भाई? 16 पारी ये हो गई। ओके श्रेया वेरी गुड। श्रेया मुझे लगता है आपका आंसर गलत हो गया है, दोनों लोगों का गलत है आंसर। अभी देखो मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। 16x प्लस 87, कॉन्सेप्ट समझो बेटा, है ना, कॉन्सेप्ट समझो। तो बताओ यहाँ पे, अब बताओ टोटल पारी कितनी हो गई, 17 पारी हो गई, कितनी 17 इनिंग हो गई, 17 पारी हो गई। और 17 पारी में उसका जो रन रेट था पहले से बढ़ गया बेटा कितना, 3, तो x प्लस 3, एक्स प्लस 3, ओके 3 बढ़ जाता है। तो वर्तमान औसत, प्रेजेंट औसत पूछ रहा है बेटा, प्रेजेंट एवरेज पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ देखो बेटा आप क्या करेंगे, चलो 16x बहुत आराम से समझना बेटा, ठीक है, 87 इक्वल टू 17x और प्लस बेटा 51, ओके चलो। ये देखो ये x उधर जाएगा बेटा, यहाँ पे x बचेगा, ठीक है, और ये 51 आएगा तो माइनस का आएगा, तो 87 माइनस 51, बताओ बेटा कितना बचेगा, तो 6 बचेगा, 36 आया। लेकिन ये बेटा एवरेज है, ये एवरेज बेटा 16th इनिंग का है, किसका है बेटा बताओ, 16 पारी का तुमने बेटा, इसीलिए मैंने लिखा था 16 पारी का जो एवरेज है वो x है, और जब 17वीं पारी खेलेगा तो उसका एवरेज 3 रन बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम बोले कि एवरेज ऑफ 17th इनिंग, बताओ 17th इनिंग का जो एवरेज हो जाएगा वो x प्लस 3 हो जाएगा। तो बताओ, तो 36 और प्लस 3, राइट आंसर इसका 39 होगा, 39 होगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। बताओ अब क्लियर हुआ? बताओ। हाँ अगर वो 16 पारी का पूछता, तो 16 इनिंग का अगर पूछता तो 36 राइट आंसर होता। यहाँ पे सब कुछ क्लियर है कि नहीं है बताओ? इसके शॉर्टकट की बात करें, अब इतना सारा कौन करेगा एग्जाम में, बोलो? श्रेया राइट आंसर बेटा, हाँ श्रेया वेरी गुड। इतना सारा कौन करेगा एग्जाम में? अब देखो बेटा कैसे करेंगे अपन क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत आराम से समझो, अपन पार्टी भी करेंगे आज भाई, है ना, ठीक है। चलो इधर देखो बेटा, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और उसके बाद उसका 3 रन बढ़ जाता है। इधर देखो बेटा, आप मेरी बात को बहुत आराम से समझना, ठीक है। चलो आप बताओ बेटा, यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि एक बल्लेबाज अपनी पारी में 17वीं पारी में जब 87 रन बनाएगा
87 रन बनाएगा तो बेटा 3 रन बढ़ गया। तो उसका मतलब हुआ कि जब एवरेज बढ़ रहा है तो रन एवरेज से हमेशा ज्यादा बनाएगा, तभी तो रन रेट बढ़ेगा। भाई एवरेज कब बढ़ेगा बताओ बेटा, आप आराम से समझो कि एवरेज तभी बढ़ेगा जब एवरेज से रन ज्यादा बनाएगा। क्लियर है ना? तो अब बताओ बेटा, यहाँ पे अगर उसने 17 पारी खेली बेटा तो 17 तिया 51, देखो सभी में बढ़ेगा भाई। 17वीं पारी खेल रहा है उसमें तो बढ़ना ही बढ़ना है 3। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओके चलो यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे देखो, आप मेरी बात समझो। उसने कहा कि 16 पारी खेली उससे पहले, 17वीं पारी का तो पूछ रहा है, तो 17वीं पारी में तो बढ़ा हुआ ऑलरेडी आएगा। ठीक है, तो 16 पारी में बढ़ाना 3, बताओ, क्योंकि 17वीं पारी में तो उसने खुद अपना रन रेट बना के चला होगा वो। तो 16 48 बेटा, 48 रन बताओ बेटा उसने बढ़ाई, और ये एवरेज से ज्यादा बनी है। तो बेटा एवरेज कितना है भाई? 87। तो बताओ जो रन रेट बढ़ा होगा वो फटाफट आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 7 से 8 जाएगा बेटा, बताओ कितना बचेगा? 17 से 8 जाएगा 9 बेटा, यहाँ पे देखो 7 से आकर 39। बस ये आंसर है उसका, ये एवरेज है। देखो अच्छा, पहले जुड़ रहा था अभी घट रहा है, ऐसा क्यों हुआ? देखो पहले हमें एवरेज पूछा गया था, है ना, करंट के ब्लॉक। हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। ओके चलो बेटा। अच्छा बताओ, शॉर्टकट कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ, कमेंट करो। अगर समझ में आ गया तो यस टाइप करो बेटा फटाफट, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई। जय श्री राम, जय श्री राम भाई, करण भाई। चलो देखो भाई, यहाँ पे फिर से एक बार समझ लो शॉर्टकट क्या है। अच्छा देखो, उसकी वर्तमान औसत पूछ रहा है, तो अच्छा ये बताओ, उसने 17वीं पारी खेला है प्रेजेंट में, तो उसका जो एवरेज होगा वो तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ आएगा। बोलो, तो इससे पहले उसने 16 इनिंग खेली, 16 इनिंग में 3 रन रेट बढ़ रहा है, तो 16 3 48 कितना बढ़ गया बेटा? 48 बढ़ गया। मतलब एवरेज से उतने 48 रन ज्यादा बनाए होंगे। बोलो 48 रन ज्यादा बनाए, एवरेज से 48 रन ज्यादा बनाए। तो बताओ टोटल रन में से बेटा जितना भी रन बनाया है एक्स्ट्रा बेटा, उसको घटा देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो एवरेज आएगा। क्या आएगा भाई? वो क्या आएगा भाई बताओ? एवरेज आएगा। बोलो यहां तक सब कुछ डन है? बोलो क्लियर है? ओके चलो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। चल, इसमें और थोड़ा सा स्पष्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा और स्पष्ट दिया हुआ है। बोलो ओके, बोलो। ठीक, इसको पढ़ा जाए क्वेश्चन बेटा। हाँ, तब तक मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा जब तक आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई, ठीक है ना? ओके क्लियर है भाई, क्लियर है। ओके चलो बेटा, तो इसको करें। चलो बाकी शॉर्टकट बच्चे बच्चे करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो अपन कोई बात नहीं, अपन बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट करेंगे भाई। ठीक है, इधर देखो, कह रहे कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। ठीक है ओके, मतलब मैंने मान लिया कि उसका जो 11 पारी का जो औसत है, 11 पारी का 11 पारी का जो औसत है मैंने मान लिया एक्स है। कितना है भाई? एक्स है। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो, कह रहा 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो आप बताओ 11 इनिंग में 11 पारी में उसके कितने रन हो जाएंगे? तो आप कहोगे 11x हो जाएंगे टोटल रन। भाई आप जानते हैं कि सम ऑफ रन रन कैसे निकल जाते? इनिंग में इनटू औसत, एवरेज। ओके चल बेटा, ये 11 पारी के रन हो गए। अब बताओ 12वीं पारी में 90 रन बना रहा है। ओके, तो अब बताओ बेटा ये किसके बराबर कर दूं? आपने कहा कि सर ये 12th इनिंग हो गई, तो उसकी 12 इनिंग हो गई यहाँ पे, और 12 इनिंग, और बेटा उसमें रन रेट कितना हो गया? 5 कम हो गया। मतलब पहले एक्स था, अभी तो 5 कम हो गया। पहले एक्स था तो बेटा कितना बताओ? 5 कम हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, यहां तक सब कुछ डन है। 5 कम हो गया कि नहीं हो गया? वेरी गुड। अच्छा 5 अगर कम हो गया है, अगर 5 कम हो गया तो यहाँ पे फटाफट हम लोग कॉन्सेप्ट कर दें। 11x प्लस 90 इक्वल टू 12x और माइनस का 12 5 जा 60। ओके चलो, यहाँ पे जाएगा बेटा देखो तो x ही बचेगा, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 90 और प्लस 60 करेंगे तो 150 आ गया। मतलब जो मेरा एवरेज है वो 150 आ गया। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं बेटा, अभी देखो फटाफट आएगा, है ना भाई? ओके अच्छा बताओ, 150 आ गया भाई, 150 हमारा जो एवरेज आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि ये तो 11 पारी का इनिंग है, तो ये एवरेज ऑफ 11th इनिंग,
एवरेज ऑफ 11th इनिंग। तो आपसे पूछ रहा है बेटा 12th इनिंग का। तो 12th इनिंग का जो एवरेज होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, x माइनस 5। तो बेटा देखो यहाँ पे x की वैल्यू 150 और -5 तो 145 इसका क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। बोलो बोलो, क्लियर है यहाँ तक? बोलो स्नेहा जी वेरी गुड बेटा। स्नेहा जी कुछ बोलना चाहती हैं? स्वागत है आपका सेशन में। चलो ओके ओके बेटा। देखो भाई इसको एक बार शॉर्टकट समझ लेते हैं, ठीक है ना, इसको एक बार शॉर्टकट समझने का प्रयास करते हैं, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलो बेटा, यहाँ देखो कह रहे कि एक बल्लेबाज, बेटा देखो यहाँ पे शॉर्टकट समझेंगे आराम से, ठीक है, आराम से समझेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो भाई, अच्छा 11 पारी उसने खेली बेटा, 11th इनिंग खेली है। और 11th इनिंग में बेटा देखो यहाँ पे 11th इनिंग में उसका जो रन रेट है वो 5 कम हो गया। तो बेटा कितना कम हुआ होगा जल्दी बताओ भाई, हर पारी में 5 कम हो रहा है, तो 11 पारी में कितना कम हो गया बेटा, 55 बोलो 55 कम हुआ। तो आप जानते बेटा यहाँ पे देखो, अगर उसने 90 रन बनाए हैं, 90 रन बनाए हैं और एवरेज से 55 कम हुआ है, तो एवरेज कितना होगा, तो बेटा 90 में हम 55 जोड़ देंगे बेटा। यहाँ देखो क्योंकि बेटा ये एवरेज पूछ रहा है, एवरेज जब निकालते तो रन को जोड़ा जाता है भाई, टोटल रन जो बना रहा है वो 90 तो उसका बनाया है और 55 और बढ़ जाएगा, तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा, तो 145 उसका एवरेज हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है कैसा बेटा, यहाँ पे किसी बच्चे ने यहाँ पे 12 में इंटू 5 कर दिया बेटा, देखो ये एवरेज है 12th इनिंग का, बेटा ध्यान रखो 12th इनिंग का, ठीक है ना, ये 12th इनिंग का एवरेज है। देखो यहाँ पे क्यों, क्योंकि जो 12 पारी है उसमें तो ऑलरेडी बढ़ के आई होगा। अगर आपने 12 पंचे 60 कर दिया बेटा, यहाँ पे देखो 60 और बेटा 90 में जोड़ दिया तो बेटा 150 हो जाएगा। और ये पता है 11th इनिंग का एवरेज हो जाएगा, 11th इनिंग का एवरेज हो जाएगा, 11th इनिंग का एवरेज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 12 पारी को भी आपने घटा दिया है, ठीक है ना, -5 कर दिया, जबकि 11th इनिंग में 5 कम था बेटा, ठीक है ना, तो 12वीं पारी में आपने ऑलरेडी 5 कम कर दिया है ना, तो इसलिए ठीक है। यूट्यूब सिंह 145 वेरी गुड, राइट आंसर है। सिप्रा वेरी गुड। यूट्यूब सिंह बहुत बढ़िया, आपके तो नाम से चैनल ही चल रहा है बेटा, है ना, आपको तो रोज ही आना चाहिए लाइव। बोलो क्लियर है यहाँ तक सब कुछ डन है? बोलो यहाँ तक सब कुछ डन है बेटा, बोलो ओके ओके बेटा। चलो आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो बेटा यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, बताओ यहाँ से सब कुछ क्लियर है, बताओ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बोलो। कितने बच्चे आंसर दे रहे, कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई, ठीक है, बोलो भाई। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका है भाई। बताओ शॉर्टकट किया जाए, बोलो शॉर्टकट किया जाए या कॉन्सेप्ट किया जाए, जल्दी बताओ भाई। चलो देखो मैं तब तक कॉन्सेप्ट करता हूँ, बाकी बच्चे शॉर्टकट इसका आंसर करेंगे कमेंट। चलो बेटा देखो 16 पारी में उसका जो रन रेट है बेटा, मैंने कहा कि एवरेज ऑफ 16th इनिंग, एवरेज ऑफ 16th इनिंग जो है मैंने मान लिया x, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे बेटा 16 में इंटू x, और प्लस बेटा देखो 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, तो 85 इक्वल टू कितना हो गया भाई, बताओ इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इक्वल टू हो जाएगा बेटा 12th, और बेटा 3 की वृद्धि होगी तो x प्लस 3, बोलो x प्लस 3। ओके चलो यहाँ देखो भाई, अब आप क्या करोगे, 16x प्लस 85 12x, अब देखो ये 36। ओके चलो
बेटा यहाँ पे देखो, हाँ 16x बेटा, ये इधर जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो बताओ कितना बचेगा 4x, और उधर जाके माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ओके कुछ अच्छा, यहाँ पे 17 इनिंग था, ओके तभी गड़बड़ हो रहा है बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पे 17 इनिंग है, 17 इंटू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे 51x, 17x और प्लस 51। चल यहाँ बताओ भाई, चल यहाँ पे घटाएंगे बेटा तो x आएगा, ओके बेटा। ये 51 माइनस जाएगा इधर जाके, तो 85, 51 घटाओगे बेटा तो मेरे हिसाब से बेटा देखो कितनी बचेगा यहाँ पे 36, ओके। तो इसका आंसर भी मुझे लगता है, बताओ 17वीं पारी का पूछ रहा है बेटा, तो 17वीं पारी में ये 16 पारी का x की वैल्यू है, ओके। तो 17वीं पारी में क्या हो जाएगा बेटा 36 3 39, क्या हो रहा है बेटा, ठीक है 39। बताओ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। 17वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या हो जाएगा 39, इसका आंसर आना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग एक कर भी चुके हैं, क्या बात है रिपीट हो गया क्या, बोलो रिपीटिशन है क्या, बताओ। आकाश कुशवाहा ये आंसर आ रहा है, स्नेहा शुक्रवार शी आंसर आ रहा है, 36 आ रहा है, ओके। सिप्रा का 37 आंसर आ रहा है, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके 1 मिनट वेट, चल देखो डाइट करके देखते हैं भाई। अच्छा बताओ 17वीं पारी के बाद उसने 85 रन बनाए और 3 रन की वृद्धि हो गई, तो 16 पारियों में 3 की वृद्धि हो गई, तो बेटा 48, बोलो 48, ठीक है ना। अब बताओ 48 रन मैंने 85 में से माइनस कर दो बेटा, चलो बताओ 15 से 8 जाएगा बेटा 37, ओके 7, और बेटा यहाँ पे देखो 3, 37 इसका राइट आंसर आएगा भाई, 37 इसका राइट आंसर आएगा भाई, ओके 37 ये ऑप्शन इज राइट, बोल क्लियर है 37 आएगा भाई, ओके। चल नेक्स्ट करते हैं भाई, वेरी गुड, नेक्स्ट करो बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट करो। अगला क्वेश्चन करें भाई, बोलो देखो। अच्छा कह रहे कि क्रिकेट खिलाड़ी के कुल 9 पारियां खेले बेटा ने, 10वीं तथा 11वीं पारी में उसने कुल 108 रन बनाए, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटा 9th इनिंग का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ 9th इनिंग बेटा वो एक्स मान लिया, ठीक है। तो बताओ 9 पारी में उसने 9x और प्लस नेक्स्ट 2 इनिंग बेटा खेला है, नेक्स्ट 2 इनिंग खेला है बेटा, 10th और 11th इनिंग खेला बेटा, तो 108 रन हो गए, 108, ओके 108। और टोटल जो इनिंग होगी बेटा कितनी होगी बताओ बेटा 9 और 2 बेटा 11, और इसमें से जो है औसत रन रेट 12 घट जाता है बेटा, तो x जो है x माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि जो एवरेज हमने पहले लिया था उसमें से मैंने क्या किया बेटा 12 माइनस कर दिया, बोलो। अब यहाँ पे समझो, मैंने कहा कि भाई 9x और प्लस बेटा 108, बेटा यहाँ पे 11x और माइनस बेटा देखो करेंगे तो 132 आएगा, 11 में इंटू 12 132 होता है। अब यहाँ पे इस पे जाएगा तो घटेगा बेटा 2x, और 132 इधर प्लस का आएगा बेटा, प्लस का आएगा तो 132। चलो बेटा यहाँ पे जोड़ देंगे तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी 8 10 बेटा 4 और 240 आएगा। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 240 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो x का जो आंसर आएगा बेटा 120 आएगा, 120 आएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो यहाँ तक सब कुछ डन है। मतलब हमारी पारी की जो है 9th इनिंग का जो एवरेज है, 9th इनिंग का जो एवरेज है, 9th इनिंग का जो एवरेज है वो कितना हो गया भाई, हाँ 9th इनिंग का जो एवरेज है बेटा वो 120 हो गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कुल 11 पारी में उसके रन बताओ, तो बेटा 11th पारी का एवरेज हो कितना हो जाएगा भाई, 11th इनिंग का जो एवरेज होगा, 11 पारी का जो एवरेज हो जाएगा बेटा वो देखो x माइनस 12 है, तो बताओ 120
और -12 करेंगे तो 108 आएगा। बोलो 108 आएगा। बोलो क्लियर है? 108 आएगा। तो टोटल रन पूछ रहा है बेटा आपसे, टोटल रन पूछ रहा है। तो टोटल जो रन है, जो टोटल रन हो जाएंगे, आपने 11 पारी खेली बेटा और 108 रन रेट है, तो चलो 11 8 88 बेटा देखो 1188 आंसर हो जाएगा इसका। बोलो कितने बच्चे बोल रहे हैं कि ये आंसर है? कितने बच्चे बोले बेटा? ठीक, राकेश का वेरी गुड आंसर है बेटा, आकाश कुशवाहा का वेरी गुड आंसर है। ठीक है, बोलो। चलो भाई, हाँ देखते हैं भाई। देखो अब थोड़ा सा शॉर्टकट समझ लेते हैं, इसको शॉर्टकट समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पे 11th इनिंग का निकालना है, तो आप बताओ बेटा, रन रेट बढ़ रहा है 12 और 9 पारी में बढ़ेगा बेटा, तो 12 में इंटू 9, तो बेटा कितना हो जाता है? 108। इतना ही तो बढ़ रहा है, बताओ इतना ही तो बढ़ रहा है ना? बताओ 12 में इंटू 9, 9 पारियों में, बताओ 9 इनिंग में, 9 इनिंग में बेटा देखो 12 रन रेट बढ़ रहा है, तो बेटा 108 हो गया। बोलो, तो अब बताओ बेटा यहां से कितना रन बढ़ रहा है बेटा? उसका उसका जो रन है बेटा वो भी तो 108 है, तो बेटा देखो कितना हो गया? 216, 216 हो गया टोटल। लेकिन आप एक चीज समझेंगे, तो बेटा 108 बढ़ गया, एवरेज उसका 108 था, तो टोटल हो गया 216। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बेटा 10th इनिंग और प्लस 11th इनिंग, 2 इनिंग है भाई। तो बेटा अगर हम सिर्फ 11th इनिंग निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे बेटा, तो ये एवरेज बेटा देखो यहाँ पे 10th और 11th का दोनों का सम है, तो मुझे 11th इनिंग का एवरेज चाहिए बेटा, तो यहाँ पे 216 से हम 2 का भाग दे देंगे बेटा, तो देखो कितना आ जाएगा? फिर उतना ही आ जाएगा। बोलो 108 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, अब तुम्हें टोटल रन चाहिए, तो बेटा ये 11th इनिंग का एवरेज है। ठीक है, तो बताओ 11 पारी, एवरेज इतना बेटा, टोटल रन कितना हो गया? 1108। दोनों तरीके से मैंने समझाया, ये ट्रिक बेटा है। आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, जल्दी बताओ। तीनों क्वेश्चन मैंने चलाई है सेम टू सेम, तीनों क्वेश्चन में मैंने चलाई है। बोलो क्लियर है? ओके, वेरी गुड आकाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन आराम से कर लेंगे। ओके चलो बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे इसको मैं कॉन्सेप्ट करूंगा, पहले आराम से सारे बच्चे समझेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर शॉर्टकट करेंगे बेटा। ठीक, देखो बेटा आप जानते हैं कि एक गेंदबाज, उसके गेंदबाजी का जो औसत है 24.85 है, रन रेट है। अगले मैच में वह 5 विकेट लेता है और 52 रन बनाता है। ठीक, आप बताओ बेटा, यहाँ पे मेरी बात समझना। मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा कि जो टोटल जो रन होता है ना, जो टोटल रन होता है ना, यहाँ पर देखो बेटा जो टोटल रन होते हैं ना, टोटल रन होता है वो एवरेज में इंटू, एवरेज में इंटू, एवरेज में इंटू विकेट होता है ना, एवरेज में इंटू विकेट होता है। ठीक है ना? ओके, मतलब कुल रनों की जो संख्या होती है, कुल रनों की संख्या होती है, तो औसत में इंटू कुल लिए गए विकेट। तो बेटा मैंने मान लिया, ठीक है, कि मैंने मान लिया भाई 24.85 में कुछ विकेट ले रहा है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि टोटल रन बनाना है, तो 24.85 एवरेज है, और मैंने विकेटों की संख्या एक्स ले ली भाई। बताओ, तो डिवाइड बाई एक्स कर दिया मैंने। ये टोटल रन एवरेज दिया बेटा, टोटल रन डिवाइड बाई विकेट। ठीक है ना? अगर मुझे एवरेज चाहिए तो टोटल रन डिवाइड बाई विकेट हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? चलो बेटा अब देखो यहाँ पे, अगर टोटल रन जाने तो बेटा अगली पारी में वो 52 रन और बनाता है, 52 रन और बनाता है, 52 रन और बनाता है। ओके, 52 रन और बनाता है, तो टोटल जो विकेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा? 5 और। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई। अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे
थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। देखो मैंने कहा कि भाई अगर मुझे औसत चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए बेटा, औसत चाहिए, तो कुल विकेट, सॉरी कुल रन और बटे विकेट, विकेटों की संख्या, विकेट, ओके विकेट, विकेटों की संख्या ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब तुम समझ जाओगे। चलो बेटा यहाँ देखो, अब तुम देखो बेटा मेरी बात समझना, ठीक है। यहाँ देखो मैंने कहा ये टोटल रन है, बताओ ये 24.85 है, इतने विकेट लिए बेटा तो टोटल रन हो गए। फिर नेक्स्ट इनिंग में 50 रन बनाए और बेटा टोटल विकेट कितने हो गए, पहले वाले में x विकेट ले रहा था, अभी x+5। लेकिन जैसे बेटा आप देखो हम क्या कहेंगे, एवरेज निकालना बेटा, तो एवरेज क्या होगा बेटा, देखो टोटल रन बटे टोटल विकेट बेटा एवरेज आएगा, और उसका एवरेज जो है 0.85 कम हो जाता है। तो बताओ पहले था 24.85, अभी कम हो गया तो 24 ही तो बचा, 24 ही तो बचा। बताओ ये आंसर बता रहे भाई आकाश, वेरी गुड। देखते बेटा इधर देखो, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। औसत होता है बेटा कुल रन इनटू विकेट। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे x विकेट लिए तो टोटल रन हो गया, और 52 रन अगली इनिंग में बना रहा है तो टोटल रन हो गए बेटा। पहले विकेट संख्या x थी, अभी 5 विकेट और लिए, देखो इसने 5 विकेट और लिए 52 रन में, तो टोटल विकेट हो गया नीचे, टोटल रन हो गया बेटा। उसका एवरेज जो है कह रहा है कि उसका जो औसत है वो 0.85 कम हो गया, तो घटा दिया मैंने 0.85, तो बेटा 24 ही तो बचा। अब इसको सॉल्व करो, अभी इसका शॉर्टकट भी बताएंगे भाई, समझते रहना भाई ध्यान से। देखो 24 है बेटा यहाँ पे, तो 24.85 x प्लस 52 x बेटा देखो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 24x हो जाएगा, 24x हो जाएगा, और 24 पंचे 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, अच्छा बताओ यहाँ पे बेटा इसको हम इधर लाएंगे तो घटाएंगे तो बेटा 0.85 तो बचेगा, 0.85x आराम से समझना, ठीक है ओके। और बेटा देखो यहाँ पे 52 120 से 52 माइनस जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, 68 बचेगा भाई, 120 से 52 घटा दिया, तो x की जो वैल्यू है बेटा 68.0.85 बचेगा, और डेसिमल हटाएंगे बेटा 2 जीरो आएगा, बोलो। तो यहाँ पे इसको हम काट दें तो 17×85, 17 से काटेंगे बेटा 17 चौको 68, बोलो ठीक है ना। 400/5 बच गया, 5 से काटेंगे तो 5 8 जब 40 यानी कि 80 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये विकेट है, x क्या है बेटा, विकेट है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, विकेट है कि नहीं। अच्छा तुमसे पूछ रहा है टोटल विकेट बताओ, तो टोटल जो विकेट हो जाएंगे बेटा, टोटल जो विकेट हो जाएंगे, आप देखो बेटा यहाँ पे टोटल जो विकेट हो जाएंगे, बढ़िया 80 यहाँ से आ गया, अब 5 विकेट और ले रहा है बेटा, ये 5 विकेट और ले रहा है बाद में, ठीक है ना भाई, समझो मेरी बात को। नेक्स्ट में तो टोटल जो विकेट हो जाएंगे बेटा 85 हो जाएंगे, और इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट था, आप बताओ बेटा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर 120 कहाँ से आ गया, ठीक है इधर देखो बेटा 120 कहाँ से आ गया, चलो यहाँ देखो मैंने ये कहा भाई यहाँ पे लिख दिया ये पूरा लाइन, अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे नहीं जाएंगे, बताओ। अगर ट्रांसफर का नियम क्या कहता है कि कोई चीज डिवाइड में है बेटा, कोई चीज डिवाइड में है तो उसका गुणा करेंगे जाके, नहीं करेंगे। तो देखो 24 में इंटू एक्स करेंगे तो 24x आ जाएगा, और 24 पंचे 120 आ जाएगा, बोलो क्लियर हुआ, 120 क्लियर हुआ, बोलो ठीक है, यहाँ तक सब कुछ डन है। ओके चलो बेटा आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़ा जाए, ओके चलो। अब इसको शॉर्टकट करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा एक मेथड है एलिगेशन मेथड, जो लगता है एलिगेशन मेथड क्या होता है जरा समझो। आपको क्या होता है, सिमिलरिटी बनाना, जैसे मैंने कहा कि 24.85 ये पहले वाला रन रेट है, 24.85 पहले वाला रन रेट है। अभी वाला जो नेक्स्ट रन रेट है वो कितना है 52 में, अभी मैंने बताया था जो एवरेज होता है बेटा वो 52 बाई विकेट तो 5, तो देखो 5 1 जा 5, ठीक है। बताओ 52 रन देकर के 5 विकेट लिए, ठीक है। और बताओ यहाँ 5 चौको 20, बोलो यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे देखो भाई 52 रन दे करके 5 विकेट ले रहा है, तो कैसे करोगे बताओ। यहाँ पे देखो 5 से काटेंगे बेटा 10 पॉइंट, कितना आएगा भाई 10.2 आएगा, कितना आएगा भाई 10.2 आ रहा है, यहाँ पे 10.2 आ रहा है, ओके। चलो अब बताओ यहाँ पे बेटा मेरी बात को समझना है यहाँ पे। अब ये तो पहले वाला एवरेज था, अभी ये कौन सा एवरेज है 52/5, 52/5, ओके। तो बेटा 10.2 हो गया, ओके। अब बताओ टोटल जो एवरेज है वो मेन जो एवरेज है 0.85 कम हो रहा है इससे, तो बेटा जो मेन है वो 24 हो गया। ये एलिगेशन मेथड बेटा, इसको ऐसे घटाना होता है, इसको एलिगेशन, अभी एलिगेशन पढ़ाऊंगा मैं, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो तो अभी मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा बेटा, वहां से समझ लेना, ठीक है। चलो
बेटा 24 से इसको घटाएंगे बेटा, इससे इसको घटाएंगे तो बेटा देखो यहाँ पे 0.85 आएगा, 0.85 आएगा, बोलो। और यहाँ से बेटा घटाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, चलो बेटा 10.2 घटाएंगे भाई, है ना भाई। यहाँ पे देखो तो 10.2 घटाएंगे बेटा यहाँ से, तो अगर मैं 11 घटा दूं तो कितना बचेगा बताओ, 13.8 बचेगा, 13.8 बचेगा। चलो अब इसको काटना है, ठीक है ना। अगर देखो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर समझ में कम आ रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से इसको करिएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, मैं इसको पॉइंट से बराबर कर दूं। एक मिनट कुछ जगह थोड़ी कम है, मजा नहीं आ रहा भाई। एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लो फिर करते हैं भाई। पहले इसको लिख लो आराम से, अगर लिखना है तो ठीक है, फिर इसी में करते हैं भाई। हाँ हो गया, चलो बेटा ओके। अब मैं क्या करता हूँ भाई, हाँ देखो इसको हटा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, फिर करता हूँ बेटा। चलो इधर देखो, देखो भाई यहाँ पे देखो, मैंने कहा 24.85, इसे एलिगेशन मेथड बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, इसे एलिगेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है ना, आराम से समझना, इसे एलिगेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। 24.85 है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एवरेज हो जाएगा बेटा, वो एवरेज आएगा बेटा यहाँ से, ये दूसरा वाला एवरेज। तो 52 रन है बेटा और 5 विकेट ले रहा है, तो यहाँ से जो एवरेज हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा बताओ, 5 1 जा 5 भागे 0 और 5 4 जा 5 को 20, 10.4 हो गया बेटा। यहाँ पे ये गलती हो रही थी, ठीक है ना। चलो तो 10.4, ठीक है ना। अब तो जो मेन एवरेज है बेटा वो कितना हो गया 24, क्योंकि बेटा बता रहा है कि अगला जो औसत है बेटा बनाने पर 0.85 कम हो गया, ठीक है। चलो बेटा इसको इससे घटाना है और इसको इससे घटाना है बेटा, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ से कितना बचेगा, 0.85 बचेगा, बोलो। यहाँ पे घटाएंगे बेटा तो 11 घटा देंगे इसमें से, तो 13 पॉइंट कितना बचेगा, 13.6 बचेगा भाई, 13.6 बचेगा। चल अब यहाँ देखो भाई क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो 17 से कटेगा ये बताओ। चलो 17 पना 85 और 17 अट्ठे 136 होता है। चलो 17 अट्ठे 56, हाँ ओके। 8 से 56, 8 एकम 8 और 5 13, ओके। चलो लेकिन यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे ये 0.2 था बेटा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे 0.6 है बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेंगे 8 और 5, 5 8 8 आ गया। चलो यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और समझोगे कि यहाँ पे पॉइंट है या एक मिनट को बेटा, यहाँ पे एक मिनट को मैं बेहतर कोशिश करूंगा कि भाई सबको समझ में आ जाए। अपन एक काम कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे पॉइंट हटा के बेटा 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना 10, तो यहाँ पे पॉइंट हटा के बेटा 2 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। चलो ओके, चलो अब बताओ बेटा यहाँ पे अब क्या करेंगे। अब एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं, रेशियो बना रहे, लो मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है ना। चलो अब ये खत्म हो गया बट बहुत आराम से, 17 पना 85 और 17 अट्ठे बेटा यहाँ पे 80 आ गया, ये 80 आ गया बेटा, ये 5 आ गया। अब क्लियर है, 17 से काट दिया बेटा, डिवाइड बाई 17 में लिख दूं क्या, डिवाइड बाई 17, ओके, डिवाइड बाई 17, ओके, डिवाइड बाई 17। तो 17 पना 85, 5 आ गया और 17 अट्ठे 136 बेटा 0 आ गया। तो इसको रेशियो बनाएंगे बेटा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चक्का 30, 16:1 आ गया, 16:1 आ गया, ठीक है। अब तो बेटा यहाँ पे देखो, आप क्या कह रहे हैं सर कि यहाँ पे देखो एक की विकेट की संख्या मुझे दी हुई है 5, एक की संख्या बेटा कितनी दी हुई है जल्दी बताओ बेटा, एक की संख्या दी हुई है मुझे 5। देखो यहाँ पे विकेट कौन है बेटा, ये वाले, इसके विकेट की संख्या मुझे 1 आ गई बेटा, एक की संख्या दी हुई है तो 5, तो 16 की संख्या कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ, 16 पंचे 80, टोटल विकेट बताओ कितना हो गया 50, 5 और 80 बेटा कितना हो गया 85, इसका राइट आंसर हो गया। चलो थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, क्योंकि एलिगेशन मेथड है, हाँ एलिगेशन मेथड है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। हाँ बेटा, हाँ शिवराज जी वेरी गुड, हाँ 10.4 ही होगा वहां पे, ठीक है, तभी नहीं आ रहा था। चलो अगला क्वेश्चन बेटा एलिगेशन मेथड से ही लगाएंगे आप लोग, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से ही लगाएंगे, चलो करो इसको। चलो बेटा करते हैं, ठीक है 12.4 ओके, और 26/5 देखो बेटा यहाँ पे 26/5 एवरेज बताओ बेटा, 26/5 करेंगे तो 25 25 बेटा और 5 दूनी 10, 5.2 आ गया, कितना कोई 5.2 आ गया, ओके। चलो 5.2, यहाँ पे टोटल रन 0.4 कम हो रहा है बेटा, यहाँ पे 12 आ गया। चलो इसको घटाते हैं, इससे इसको घटाते हैं बेटा, देखो यहाँ पे 0.4 आएगा, 0.4 आएगा, बताओ 5.6 घटाएंगे तो यहाँ पे 6.8 आएगा। चलो ओके, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये थोड़ा सा आसान है समझ लो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे बेटा, 4 एकम 4, 4 27, 17:1 होगा।
यहाँ पे देखो टोटल विकेट कितनी दी है 5, तो एक की वैल्यू बेटा 5 है, एक की वैल्यू 5 है, तो 17 अपना 85, इसके विकेट हो गया बेटा 5, 17 5 से 85, एक की वैल्यू 5 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85, तो टोटल रन कितने, टोटल विकेट हो गया बेटा 90, बी इज राइट। बोलो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, ये समझ में आ गया होगा, बोलो क्लियर है। एक बार मैं फिर से समझा दूं क्या, जल्दी बताओ। एलिगेशन मेथड है, थोड़ा सा दिक्कत करेगा बेटा, है ना, अगर कोई दिक्कत होती कॉन्सेप्ट लगा लेना, मैंने कॉन्सेप्ट पहले वाले क्वेश्चन बता दिया है। बताओ भाई, फिर एक बार थोड़ा सा बैक करते थे, मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ देखो भाई, देखो ये वाला जो एवरेज है वो 12.4 ये रहा, सिमिलरिटी मिलानी होती है। नया वाला एवरेज नेक्स्ट इनिंग का मैंने बना लिया क्या कि 26/5, तो ये आ गया इनिंग का। जब दोनों पारी खेली बेटा, इसको जो नया एवरेज है 0.5 कम हो गया, तो पहले वाले से 0.5 0.4 कम हो गया तो 12 आ गया, इससे इसको घटाते बेटा 68 आया, 6.8, इससे इसको घटाया बेटा 0.4 आया। रेशियो में होता है, पॉइंट से पॉइंट चला गया बेटा 17:1 आ गया। अब इसमें जो विकेट लिए गए बेटा वो 17 है, और इसके जो विकेट थे बेटा वो 1 है। अब इनके विकेटों की संख्या मुझे दी हुई थी 5, तो एक की वैल्यू 5 है तो 17 की वैल्यू होगी 85, टोटल विकेट हो गए 90, और इसका ये आंसर हो गया टोटल, टोटल विकेट पूछ रहा था। ओके सिप्रा, वेरी गुड सिप्रा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। अब यहाँ पे होटल में जा रहे भाई पार्टी करने लोग बाग, ठीक है ना, होटल में जा रहे पार्टी करने लोग बाग, ठीक है ना। इसको देखो भाई, एक क्वेश्चन में यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ भाई, ठीक है, चलो ओके। देखो भाई, 9 दोस्तों ने एक होटल में रात्रि भोजन किया, ठीक है, उनमें से प्रत्येक ने 12 रुपए अपने खाने पर खर्च किया, और 9वें औसत से, देखो ऐसा हुआ जैसे आप लोग पार्टी करने जा रहे हो, ठीक है, एक दोस्त कहता है चलो आज पार्टी कर लेते, तुमने कहा कि भाई ये काम करते हैं, मेरे पास तो कम रुपए हैं, तो उसने कहा चलो जो कम पड़ेंगे हम दे देंगे। तो 9 लोग जा रहे हैं, तो अब दो बेटा 8 लोगों ने 12-12 रुपए दिए, ठीक है, और जो नमा व्यक्ति बेटा, जो नमा व्यक्ति है उसका जो हिस्सा पड़ रहा है बेटा, मैंने कहा कि जो एवरेज है बेटा, एवरेज मान लिया बेटा मैंने एक्स, सभी लोग एक्स रुपए का खाना खा रहे हैं, सभी लोग एक्स रुपए का खाना खा रहे हैं, ठीक है। बताओ बेटा, अगर 8 लोगों ने 12-12 रुपए दिए हैं, तो अगला जो व्यक्ति है, नवा व्यक्ति, वो एक्स रुपए अपना शेयर तो दे रहा है, उसमें भी बेटा वो कितना रुपए अधिक दे रहा है, 16 रुपए अधिक दे रहा है। तो टोटल जो बिल बन जाएगा बताओ, 8 लोगों ने इतना रुपया दिया, नवे व्यक्ति ने एक्स रुपए दिया, और एक्स रुपए के बाद बेटा उसने 16 रुपए एक्स्ट्रा दिया। तो मतलब ये है कि 9 लोग थे और बेटा एक्स रुपए खाना खाते, टोटल तो बिल ये हो गया ना, टोटल बिल कितना हो गया जल्दी बताओ, टोटल बिल इतना हो गया, बोलो, ठीक है। तो चलो अब इसको करते हैं, ये 96 हो गया, प्लस एक्स और प्लस 16 बराबर 9x, ओके। 16 और 96 जोड़ देंगे बेटा, तो 6 6 12, 9 1 10, बताओ 112 हो गया, बोलो क्लियर है बेटा। यहाँ पे देखो ये x उधर जाएगा तो 8x हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 चौको 32, यानी कि एक लोगों ने 14 रुपए का खाना खाया, एक लोगों ने 14 रुपए का खाना खाया, बोलो क्लियर है। हाँ, एक लोगों ने 14 रुपए खाना खाया है अगर, ठीक है ना। राहुल शाह की क्या कह रहे हैं, सर आपका कंप्लीट फुल बैच कब मिलेगा। ओके बेटा ये चीज, हाँ ये चीज मैं आपको बता दूंगा, हाँ एमपी में है, ठीक है। ये भाई मेरा क्या कहना चाहता है, राज मेहरा, ओके एमपी, ठीक है, ओके ओके। अभी बेटा देखो राहुल, राहुल जी मेरे हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप डेली आइएगा लाइव, ठीक है ना, और मैं कोशिश करूंगा कि एमपी पुलिस के लिए मैं फ्री पढ़ाऊँ। हालांकि थोड़ा कम समय है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक बेहतर हाँ किया जाए। संडे को मेरी 2 घंटे की क्लास रहती है, हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फ्री कंटेंट में ही पूरा फायदा मिल जाए, है ना भाई, ठीक है। ये एग्जाम की अगर डेट बढ़ती है तो फिर उसके लिए अच्छा सा करेंगे अपन, हाँ तो अपन अच्छे से करेंगे, फिर उसके लिए जो है अपन बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो अभी आप फ्री में पूरा एंजॉय करिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। आकाश कुशवाहा का राइट आंसर आ गया बेटा, इधर देखो, वेरी गुड। तो टोटल बिल बताओ बेटा, तो टोटल बिल यहाँ से मुझे लगता है, टोटल बिल जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, तो बताओ एक व्यक्ति 14 रुपए खाना खाता है और 9 लोग थे, तो 14 9 जब 126 बेटा आंसर हो गया, मुझे लगता है ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन मजा तो तब आएगा जब अपन कॉन्सेप्ट से नहीं शॉर्टकट से क्वेश्चन करेंगे भाई। बोलो, इसका शॉर्टकट समझने के लिए रेडी हैं आप लोग, बोलो, ठीक है, ओके वेरी गुड।
वेरी गुड बेटा। हाँ राज, वेरी गुड बेटा, आपका राइट आंसर है बेटा राज, राइट आंसर है बेटा आपका। ठीक है, हाँ राज बेटा राइट आंसर है आपका। ओके वेरी गुड। चलो बेटा यहाँ देखो, अब देखो इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे भाई, इधर देखो भाई कैसे करेंगे भाई, इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 9 लोग खाना खाने गए, 8 लोगों ने, हाँ 8 लोगों ने 12 रुपए खर्च किए भाई, 8 लोगों ने 12 रुपए खर्च किए, ठीक है। जो व्यक्ति नवा व्यक्ति है वो 16 रुपए दे रहा है एक्स्ट्रा, मतलब वो अपना हिस्सा तो दे रहा है ना, वो अपना हिस्सा तो दे रहा है ना, लेकिन 8 लोगों का एक्स्ट्रा रुपए दे रहा है। अपना हिस्सा तो पूरा दे रहा है, बचे 8 लोगों का एक्स्ट्रा रुपए दे रहा है। तो बेटा अच्छा 16 रुपए दे रहा है और 8 लोगों को दे रहा है, तो एक लोगों के हिस्से में कितना रुपए जा रहा है बेटा, 2 रुपए। यानी कि सिंपल सा लॉजिक बेटा समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ, 8 जो लोग हैं वो 12-12 रुपए दे रहे हैं, नवा व्यक्ति है वो पूरे रुपए दे रहा है अपना, लेकिन 16 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। तो कितने लोगों के बदले 16 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है? आप कहोगे सर 16 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो 8 लोग दे रहा है, तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, 2 रुपए। तो मतलब सिंपल सा बात है कि इन्होंने 2 रुपए कम दिया होगा अपने शेयर से, तो टोटल शेयर कितना हो गया, 14। भाई ये 2 रुपए कम दे रहा है तभी तो वो दे रहा है ना दूसरा वाला, तो 14। अब टोटल बिल बताओ बेटा, ये एवरेज हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई। तो बताओ टोटल बिल क्या हो गया, 14 में इंटू 126 इज आंसर। समझ में आया, ये वाला मेथड समझ में आया, शॉर्टकट वाला समझ में आया, जल्दी बताओ फटाफट। ओके चलो इसी मेथड से अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। इसी मेथड से अगला वाला क्वेश्चन करके देखो भाई। चलो बेटा ठीक है, देखो यहाँ पे शॉर्टकट करेंगे भाई। 32 रुपए खर्च कर रहे हैं भाई सभी लोग, और 6 व्यक्ति के, तो 5 लोगों का, 5 लोगों ने 32 रुपए खर्च किए भाई, 32 रुपए खर्च किए 5 लोगों ने, ठीक है। 5 लोगों ने 32 रुपए खर्च किए भाई, ठीक है ना, 5 लोगों ने 32 रुपए खर्च किए, ठीक है ना। ओके 5 लोगों ने 32 रुपए खर्च किए, ठीक है। जबकि छठवां व्यक्ति उन 6 के औसत से 80 रुपए अधिक दे रहा है बेटा, तो छठवां जो सिक्स्थ पर्सन है बेटा, वो 80 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, दे तो 5 ही लोगों को रहा होगा। बताओ जो एक्स्ट्रा रुपया दे रहा है वो 5 लोगों की तो दे रहा होगा, तो बताओ कितना आ गया, 16। कितना आ गया बताओ, 16×5 = 80, 16 रुपए आ गया कि नहीं आ गया बताओ। हाँ हिमांशु, हाँ वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। चलो यहाँ देखो 16 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा होगा, तो बताओ 32 रुपए ये दे रहे थे और 16 रुपए कम दे रहे थे, क्योंकि उसके जो 16 रुपए हैं वो कौन दे रहा है, छठवां व्यक्ति दे रहा है। छठवें व्यक्ति ने 80 रुपए अधिक दिए, जो कि 5 लोगों था, तो एक लोगों के हिस्से में 16 रुपए आया। तो बताओ इनका जो एवरेज है बेटा वो कितना हो गया, 6 2 8, 48 रुपए का। एक व्यक्ति ने 48 रुपए खाना खाया, ये हो गया बेटा एवरेज, ठीक है। अब तुमसे पूछता है कि कुल टोटल बिल बताओ, तो जो टोटल बिल होगा बेटा, टोटल जो बिल होगा बेटा वो कितना होगा, एक व्यक्ति 48 रुपए खाना खा रहा है और 6 लोग हैं, तो 6 8 जब बताओ 48, और 8 बेटा एक ही में आंसर है, तो बेटा 288 आंसर हो गया, बताओ ठीक है। इतना रुपए का खाना खाया बेटा। ओके क्लियर है, बताओ। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, क्या बात है भाई, जल्दी बोलो फटाफट, अभी तक आंसर नहीं आया भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं बेटा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इससे पहले ये देख लो भाई, फटाफट अभी करते हैं। ओके चलो, एक डिनर पार्टी में 30 लोग गए रेस्टोरेंट में, 20 लोगों ने, प्रत्येक ने, बेटा देखो 20 लोग हैं बेटा, वो 880 रुपए दे रहे हैं, मतलब प्रत्येक, हाँ ईच, प्रत्येक व्यक्ति 880 रुपए दे रहा है। और जबकि इनमें से शेष लोगों ने, मतलब 20 लोगों ने दिया है, तो शेष लोग कितने बेटा, 30 थे, तो 10 लोगों ने 110 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो 110 रुपए दिए एक्स्ट्रा, और 10 लोगों ने दिया, तो बेटा कितना रुपए एक्स्ट्रा दिया, 1100। बोलो, और ये जो 1100 रुपए है बेटा, वो मेरे हिसाब से 10 लोगों ने दिया है, 20 लोगों ने तो दिया, तो 1100 रुपए एक्स्ट्रा है वो 20 लोगों की तो दिया, क्योंकि 20 लोग ने ही तो 20 लोग पेमेंट कर रहे हैं कम कम, तो 10 लोग ऐसे थे कि बोला चलो कोई बात नहीं, हम लोग मिल बांट के जो है कर लेंगे। वेरी गुड स्नेहा सिकरवार, वेरी गुड राइट आंसर। ओके चलो आप बताओ बेटा यहाँ पे, हाँ स्नेहा जी वेरी गुड राइट आंसर बेटा। 1100 रुपए जो 10 लोग दे रहे हैं बेटा, वो 20 लोग, 30 लोग थे, 30 लोग थे बेटा, इनमें से 20 लोगों का एक्स्ट्रा रुपया दे रहे हैं बेटा, कौन, ये। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ।
ओके चलो बेटा यहाँ पे देखो, तो 1100 रुपये दे रहे हैं 20 लोगों का, तो बेटा यहाँ से फटाफट बताओ, मतलब 55 रुपये जो है एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो 55 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इनका मतलब ये 55 रुपये कम दे रहे होंगे। तो इनका बताओ बिल कितना आ गया एक व्यक्ति का, 5 8 5 13 बेटा 935 रुपये खाया। अगर 935 रुपये का खा रहे हैं तो टोटल बिल बताओ बेटा, ठीक है ना, टोटल बिल बताओ, टोटल बिल बताओ बेटा। तो 935 और इंटू बेटा कितने लोग थे 30, तो 0 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 बेटा 1 और 3 9 जा 27 और बेटा ये 28, 28 0 50 बेटा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया हो बेटा, तो एक मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट देख लो भाई कैसे। 20 लोगों ने 880 रुपए दिए और 10 लोगों ने अपना हिस्सा दिया 10x, भाई 10 लोग x रुपए खाना खा रहे, अब प्लस 110 रुपए अलग दिया, तो अब 30 लोग थे बेटा, टोटल बिल होगा 30x। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगा पर शेयर। ठीक है, और आज 10 मिनट हो गई एक्स्ट्रा क्लास। ओके, तो बेटा यहाँ पे जो आंसर बेटा सबको मिल गया है। थोड़ा सा जो है हम लोग अब सेशन को करेंगे वाइंड अप यहीं पे। तो सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके, इसी के बाद हम लोग बोलते हैं थैंक यू सो मच।